हेलो दोस्तों। आ, आज का वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ चैप्टर 2 का, जिसका टॉपिक का नाम है ओओपी। ओओपी कंसेप्ट क्या है? ओओपी कंसेप्ट क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए जानते हैं। ये चैप्टर 2 है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो कंप्यूटर साइंस क्लास 12th वालों को जो पढ़ना पड़ता है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसी के बारे में जानेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या है और ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, और ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज किस लैंग्वेज से लिया गया। ठीक है, स्पेशल हम अभी बात करेंगे, हम उसी के बारे में जानेंगे। सी प्लस प्लस, ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज है जो एक कंप्यूटर भाषा एक लैंग्वेज है। ठीक है, सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस लैंग्वेज से पहले ये इसको हम सी लैंग्वेज से लिया गया था। ठीक है, अभी तो ये तो हम जान ही गए, तो ये इसके पहले हम चलिए जानते हैं कि ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज को हम पहले इसके चैप्टर 2 में ओओपी के कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इस लैंग्वेज के बारे में, इसके लैंग्वेज के बारे में, फिर इसके टाइप्स और एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें चैप्टर 2 में है, आप लोगों को पढ़ना है, जिसका नाम है ओओपी। इसमें फुल फॉर्म इसका क्या होता है, सबसे पहले यहाँ हम इस टॉपिक में जानेंगे। ओओपी, ये तो बहुत ही आप लोग ये तो नाम सुना ही होगा, जिसका ओओपी, लेकिन इसका अधिकतर फुल फॉर्म बहुत कोई नहीं जान पाते हैं। इसके वजह से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका जो है गलती कर देते हैं। इसका पहले पहले हम इसका जानते हैं कि ओओपी का कॉन्सेप्ट क्या है। इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये जो ओओपी का जो फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये क्या होता है। फिर इस टॉपिक में फिर क्या बोल रहा है कि इन दिस चैप्टर, यानी कि इन दिस चैप्टर वी विल रीड, इन दिस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे दैट अबाउट प्रोग्रामिंग। किसके बारे में? प्रोग्रामिंग के बारे में। प्रोग्रामिंग पैराडिगम। अब ये प्रोग्रामिंग पैराडिगम क्या होता है? ठीक है, ये प्रोग्रामिंग पैराडिगम एक नाम है, ठीक है, जो इसके बेस पर है। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग यह पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग पैराडिगम, द सी प्लस प्लस सपोर्ट डिफरेंस, यानी कि इसका जो सी प्लस प्लस है, इसका अलग अलग प्रकार का है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि सी प्लस प्लस में अलग अलग प्रकार का प्रोग्रामिंग पैराडिगम है, अलग अलग बेस पर है। ठीक है, यानी कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज का जो प्रोग्रामिंग पैराडिगम है, सो अलग अलग प्रकार के मतलब कि उसका पैराडिगम है। ठीक है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम, सच, यहाँ पे सच है। उसके बाद प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम, यहाँ से फिर से चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट प्रोग्रामिंग पैराडिगम। ठीक है, उसके बाद द सी प्लस प्लस सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम। ठीक है, उसके बाद आगे द सच पर प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम अबाउट, यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ये जो दिख रहा है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, यानी कि जो इसका ऑब्जेक्ट है वो प्रोग्रामिंग के बेस पर है। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट, प्रोग्रामिंग पैराडिगम एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिगम। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें क्या बोल रहा है कि सी प्लस पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्राम, जो मैंने अभी क्या बताया था इसके पहले कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, यानी कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का जितना भी प्रोग्रामिंग है, जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि सी प्लस प्लस
प्रोग्रामिंग का जितना भी लैंग्वेज है उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, OOP है। OOP यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट फिर चलिए चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि C++ लैंग्वेज को किस लैंग्वेज से लिया गया है और इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तब तक आप अच्छी तरह से आप इसका नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से और इसका आप स्क्रीनशॉट करके लीजिए और फिर मैं नेक्स्ट में बताऊंगा इसका C++ के बारे में कि यह किस लैंग्वेज से लिया गया था, ठीक है। उसके बाद इसका टाइप्स भी बता दूंगा और ठीक। चलिए इसके नेक्स्ट चलते हैं इसका नाम। इसके पहले चैप्टर 2 में मैंने OOP का फुल फॉर्म बताया और उसका बारे में मैंने जान लिया, ठीक है। अब ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, जो ये कहाँ से लिया गया इसके बारे में मैंने लिखा। ये मैंने क्या लिखा और इसमें क्या बोल रहा है, चलिए जानते हैं, ठीक है। इसमें जो चैप्टर 2 मैंने इस चैप्टर 2 में सिर्फ और सिर्फ OOP के बारे में ही पढ़ना है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना है और उसका कुछ टाइप्स और ये लैंग्वेज के बारे में कि ये लैंग्वेज कहाँ से लिया गया और ये फिर इसके बारे में प्रॉपर्टीज इसके आगे जानेंगे, ठीक है। ये तो कंसेप्ट में समझ में आ गया होगा आप लोगों की OOP का कंसेप्ट क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये चैप्टर 2 में है। इसमें बोल रहा है कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टेकन फ्रॉम सी लैंग्वेज, यानी कि इस लैंग्वेज को C++ लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इज टेकन फ्रॉम सी लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि इसे सी लैंग्वेज से लिया गया, ठीक है। यानी कि जब इस लैंग्वेज को C++ लैंग्वेज को सी लैंग्वेज से लिया गया तो यानी कि जब सी लैंग्वेज में यानी कि इसमें कहने का मतलब यह हुआ कि सी लैंग्वेज में कुछ प्रोग्रामिंग ऐसे प्रोग्रामिंग है कि वो छोटे छोटे हैं, जस्ट उसी को बढ़ा दिया गया यानी कि एक्स्ट्रा उसमें डाल दिया गया है, किसमें, C++ लैंग्वेज में। यानी कि सारा बेस सी लैंग्वेज है, यानी कि C++ का जितना सारा बेस है, जितने सारे उसमें उसका इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सी लैंग्वेज में है और सी लैंग्वेज को जस्ट उसको एक्स्ट्रा डाल दिया गया है प्रोग्रामिंग, तो उसे C++ लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। यानी कि इस प्लस प्लस इसलिए उसे बोलते हैं क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा डाला गया है और सी लैंग्वेज उसमें कुछ बेसिक है, कहने का मतलब यही हुआ। इसमें बोल रहा है कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सी लैंग्वेज से लिया गया, ठीक है, यानी उसे लिया गया। एंड सिमुला 67 लैंग्वेज, सिमुला 67 कहने का मतलब यह हुआ कि फ्रॉम सी लैंग्वेज एंड सिमुला 67 लैंग्वेज। सिमुला 67 एक लैंग्वेज है जो सी लैंग्वेज के सिमुला 67 लैंग्वेज यानी कि सी अलग लैंग्वेज है और सिमुला 67 ये भी एक प्रकार का लैंग्वेज है, जो ये दोनों लैंग्वेज से सी लैंग्वेज को बनाया गया, यानी कि C++ लैंग्वेज को बनाया गया है। यानी कि सी लैंग्वेज से कुछ प्रॉपर्टीज लिया गया और सिमुला 67 से इसका इसका भी प्रॉपर्टीज और इसका भी, इन दोनों का प्रॉपर्टीज मिलाकर C++ लैंग्वेज को बनाया गया, ठीक है। अब समझ में आ गया कि C++ लैंग्वेज कैसे बनाया गया और मतलब कब बनाया गया, चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। यानी कि C++ दो लैंग्वेज से मिलकर बना है, पहला सी लैंग्वेज, दूसरा सिमुला 67 लैंग्वेज, यानी कि ये सारे लैंग्वेज का प्रॉपर्टीज इसमें डाला गया, इसीलिए इसको प्लस प्लस C++ लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि आप लोगों को पता होगा कि C++ का डिस्कवर जो उसका खोज किया था उसका नाम था बजारने अस्ट्रोस्ट्रा, जो लगभग 1980 के 80 के आसपास में उसका खोज हुआ था, ठीक है। लेकिन सी
सी लैंग्वेज का डिस्कवर किसने किया था, उसका इन्वेंटर रिटर्न किसने किया था, जिसका नाम डेनिस रिच रिच था, ठीक है। डेनिस रिच जो सी लैंग्वेज का डिस्कवर किया और कब किया, 1972 में। 1972 में किया सी लैंग्वेज। कहने का मतलब सी लैंग्वेज का खोज किसने किया, डेनिस रिच, कब, 1972 में। और सी प्लस प्लस का खोज किसने किया, बाजार ने स्ट्रोस्ट्रॉप, लगभग 1980 के समय में, ठीक है। और इसके जस्ट इसके फिर कुछ प्रोग्रामिंग है जिसका नाम प्रोग्रामिंग पैराडिगम। इसका क्या मतलब होता है, चलिए जानते हैं। द मेथड ऑफ डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, यानी कि इम्प्लीमेंटिंग का मतलब होता है वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामिंग पैराडिगम। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोग्रामिंग पैराडिगम का मतलब क्या होता है, इसमें ये बोल रहा है कि द मेथड ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लेंटिंग डिजाइनिंग एंड इम्प्लेंटिंग, यानी कि ऑफ द प्रोग्राम का वो काम करने का तरीका एंड डिजाइन, उसको किस तरह से उसका डिजाइन किया गया, ठीक है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज को इस प्रोग्रामिंग पैराडिगम का मतलब यह हुआ कि प्रोग्राम को डिजाइन करना, इम्प्लेंटिंग करना, यानी कि उसको वर्किंग करना ऑफ द प्रोग्राम, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रामिंग पैराडिगम, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम, कितने टाइप्स का प्रोग्रामिंग पैराडिगम होता है, चलिए जानते हैं। यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम, 3 प्रकार का प्रोग्रामिंग पैराडिगम होता है, ठीक है। यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम। इसके पहले मैंने फिर जान लिया, ये जानना बहुत ज़रूरी है इस लैंग्वेज के बारे में। इस लैंग्वेज के बारे में जानिएगा तभी आगे इसका बन पाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, MCQ में पूछा जाता है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज का खोज किसने किया था, बजार्ने स्ट्रोस्ट्रॉप में, और सी लैंग्वेज का डेनिस रिच, कब, 1972 में, ठीक है। अब ये हो गया। और प्रोग्रामिंग पैराडिगम के बारे में मैंने जान लिया कि प्रोग्राम को डिजाइन करना और उसका इम्प्लेंटिंग करना, वर्किंग करना, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रामिंग पैराडिगम। और प्रोग्रामिंग पैराडिगम कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स का, ठीक है। कौन कौन होता है, पहला में चलिए जानते हैं। प्रोग्रामिंग पैराडिगम का टाइप्स 3 टाइप्स होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम। पहला क्या होगा, चलिए इसमें लिखते हैं। पहला में होगा प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम, ठीक है। ये इसका पहला टाइप्स हुआ। दूसरा टाइप्स क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पैराडिगम, यानी पहला टाइप्स हो गया प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम। दूसरा होगा ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पैराडिगम, ठीक है। अब तीसरा टाइप्स क्या हो जाएगा इसमें, तीसरा टाइप्स में हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिगम, इस जिसको हम OOP के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिगम, ठीक है, पैराडिगम, जिसको हम OOP के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। यानी कि प्रोग्रामिंग पैराडिगम कितने टाइप्स के होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम। पहला हो गया और प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पैराडिगम, और तीसरा हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिगम, ठीक है। ये तो हो गया। इसके बाद फिर इसके एक का ये तीनों टाइप्स का, ये जो तीनों टाइप्स का है, इसका हम फिर इसका डेफिनेशन जानेंगे कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है,
ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग के ये क्या होता है, ये तीनों के बारे में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और आज तक का मेरा इस टॉपिक में यही तक रहेगा। ये तो समझ में आ गया होगा कि ओओपी के मतलब क्या होता है और सी प्लस प्लस का महत्व क्या है और वो किस लैंग्वेज से लिया गया, और फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज किस किस लैंग्वेज से मिलकर बना है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा इस टॉपिक में। और फिर नेक्स्ट में हम चलेंगे प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। ये इसका टैब्स मैंने ये भी लिख दिया, इस तीनों टैब्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। और आज तक मेरा इस टॉपिक में यही रहेगा। चैप्टर 2 में जो ओओपी के कंसेप्ट है, इसके कंसेप्ट आई होप दैट यू मतलब कि इस टॉपिक को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश तो भले बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और आज तक का मेरा वीडियो इस टॉपिक तक यहीं तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग इसका अच्छी तरह से नोट्स बना सकते हैं। इससे एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि इससे 2 मार्क्स में इससे पूछा जाता है, यानी 2 मार्क्स का, यानी कि 2 नंबर का इस टॉपिक से पूछा जाता है, 2 मार्क्स का, ठीक है। 2 मार्क्स का 2 नंबर से इससे पूछा जाता है, यानी कि इसी से इस टॉपिक से 2 नंबर का यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया। और इससे एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि ये 2 मार्क्स से जब पूछा जाता है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, ना कि रिटन में। रिटन में इसका क्वेश्चन जब बनेगा कि यानी कि व्हाट इज ओओपी, इस टाइप से बनेगा। और जब इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कहने का मतलब ओओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ओओपी, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, इस तरह से क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स का रिटर्न में भी इसका पूछा जाता है। और मैं इस लास्ट में फिर यही कहना चाहूँगा, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। और मैं ज़्यादा इस फिर कुछ नहीं, और इसके बाद फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज तक यहीं तक रहेगा। लास्ट में ही फिर कहना चाहूँगा दोस्तों, जय हिंद, ठीक है।